हालांकि मसौदा तैयार करने में उनकी सटीक भूमिका पूरी तरह से परिलिखित नहीं है, लेकिन एक मजबूत केंद्रीकृत राज्य में उनका वैचारिक विश्वास स्पष्ट रूप से उस आंतरिक सर्किल में प्रभावशाली था जिसने इसे बनाया था। इस बीच इस नई प्रणाली के परिणाम पूरे देश में महसूस किए गए। यह अवधि अपनी जातियों के लिए कुख्यात हो गई, जिनमें से कई इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी द्वारा संचालित थी, जो एक शक्तिशाली संविधानेतर सत्ता के रूप में उभरे। उन्होंने क्रूर जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम का नेतृत्व किया, जहां अनुमान है कि अगले 1976 में लगभग 8 मिलियन नसबंदी की गई, जिनमें से कई जबरदस्ती की गई। झुग्गियों को ध्वस्त कर दिया गया, जिसमें लाखों लोग विस्थापित हो गए। माहौल डर का था। रे के रक्षक तर्क देते हैं कि वो इन जातियों के खिलाफ थे, खासकर संजय गांधी द्वारा संचालित जातियों के। उनका दावा है कि वो एक संविधानवादी थे जिन्होंने एक आवश्यक कठोर हस्तक्षेप के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान किया, और कभी भी इसका इरादा व्यक्तिगत तानाशाही में बदलने का नहीं था। लेकिन उनके आलोचक एक अकाट्य प्रतितर्क की ओर इशारा करते हैं। जातीय उस प्रणाली का एक अनिवार्य परिणाम थी जिसे उन्होंने डिजाइन करने में मदद की थी। जब आप सभी नियंत्रण और संतुलन को खत्म कर देते हैं, मौलिक अधिकारों को निलंबित कर देते हैं और एक राज्य को पूर्ण शक्ति देते हैं, तो आप एक शून्य पैदा करते हैं जिससे अत्याचार और दुरुपयोग भर देगा। आलोचकों का तर्क है कि नसबंदी शिविर और बुलडोजर से ध्वस्त झुग्गियां आपातकाल से विचलन नहीं थी, वे इसका तार्किक निष्कर्ष थे। जिस आदमी ने पटकथा लिखी उसने शायद हर पंक्ति नहीं लिखी, लेकिन उसने वो मंच बनाया जिस पर त्रासदी सामने आई।